फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और मेरे जो वीडियो है ये रिलेटेड है IOCL में जो जूनियर इंजीनियर पोजीशंस आई हैं मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, उससे रिलेटेड है कि क्या डिप्लोमा प्लस बीटेक एलिजिबल है या नहीं, या डिप्लोमा प्लस एमटेक, बीटेक प्लस एमटेक एलिजिबल है कि नहीं। अब टू आंसर यू स्ट्रेट, जो IOCL ने नोटिफिकेशन दिया है उसमें बहुत क्लियरली चीज़ें मेंशन नहीं की हैं, बताता हूँ मैं आपको। लेकिन इससे पहले HPCL का हुआ था कुछ मंथ्स पहले, जिनमें मैं बहुत से ऐसे अपने स्टूडेंट्स को जानता हूं जो बीटेक प्लस डिप्लोमा प्लस बीटेक थे, जिनकी जॉब भी लगी हैं, या डिप्लोमा प्लस एमटेक थे, बीटेक प्लस एमटेक, जिनकी जॉब्स लगी हैं HPCL के अंदर। ये जो नोटिफिकेशन है ये HPCL का है, वही नोटिफिकेशन जो आपको बता रहा था वही है। उस नोटिफिकेशन में क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया था, अगर आप इसको देखेंगे, दैट क्वालिफिकेशन जो कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिग्रीज आर नॉट एलिजिबल, मतलब डिप्लोमा नहीं है लेकिन बीटेक है तो एलिजिबल नहीं है। हेंस सच एप्लीकेशन विल बी नॉट बी कंसीडर्ड। हाउएवर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउएवर कैंडिडेट मीटिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, कि अगर आपके पास डिप्लोमा है above mentioned and possessing further higher qualification are eligible to apply. That means HPCL जूनियर इंजीनियर के लिए जो पोजीशन आपका असिस्टेंट जो एग्जीक्यूटिव वगैरह बने थे, उसके लिए आप डिप्लोमा प्लस डिग्री में क्लियरली एलिजिबल थे, ये HPCL में था। अब अगर मैं आपको IOCL के नोटिफिकेशन में लेके चलूँ, ये IOCL का नोटिफिकेशन है जो कल आया है। तो IOCL के नोटिफिकेशन में 12 सितंबर का है ये। IOCL के नोटिफिकेशन में आपका जो क्वालिफिकेशन है 3 साल का डिप्लोमा, ये क्वालिफिकेशन मेंशन है कि आपके पास ये होना चाहिए। अब नीचे चलते जाएं, एलिजिबल डिसिप्लिन वगैरह आपने सारा देख लिया। आप नीचे चलते जाएं तो यहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, कैंडिडेट पोजेसिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस शैल नॉट बी एलिजिबल। अब ये इस स्टेटमेंट से माना जा सकता है कि जिनके पास बीटेक है, BE वगैरह है, डिप्लोमा नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, वो HPCL में भी एलिजिबल नहीं थे। अब आगे चलते हैं। अगर हाउएवर क्वालिफिकेशन अदर देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विल नॉट बी डिस्क्वालिफिकेशन एनी हो, नॉट रेलिवेंट। सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो HPCL में नहीं थी। suppression of information regarding possession of pursuing higher qualification, higher professional qualification shall render a candidate ineligible for consideration at any stage of selection and termination at any during deployment। अब इस पर्टिकुलर लाइन से ये लग रहा है कि आप डिप्लोमा बेस पे एलिजिबल हो, और डिप्लोमा के अलावा अगर आप हायर क्वालिफिकेशन या हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन को स्प्रेस करते हो, नॉट रिवील। जैसे आप बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, डिप्लोमा तो चाहिए ही आपके पास, बिना डिप्लोमा के तो भर ही नहीं सकते IOCL, लेकिन डिप्लोमा के साथ आप बीटेक भी कर रहे हो या एमटेक कर रहे हो और आपने वो इंफॉर्मेशन स्प्रेस कर दी, तो आप इन एलिजिबल कर दिए जाओगे। अब इंफॉर्मेशन स्प्रेस क्यों करोगे आप? अगर डिप्लोमा प्लस डिग्री बीटेक वाला एलिजिबल है IOCL में, तो आप इंफॉर्मेशन स्प्रेस नहीं करोगे, नहीं है आपको रिक्वायरमेंट। आप स्प्रेस तभी करोगे अगर आप इनएलिजिबल हो, और अगर आप स्प्रेस कर रहे हो क्योंकि इनएलिजिबल हो तो इसका मतलब आप बीटेक के बेस पे नहीं लिख सकते। तो IOCL ने बहुत क्लियरली चीज़ नहीं यहाँ पे रिवील की है। जो मैं समझ रहा हूँ वो ये कि शायद डिप्लोमा प्लस बीटेक एलिजिबल नहीं है इस स्टेटमेंट के हिसाब से, लेकिन आप ओपन हैं, आप अपने हिसाब से इस स्टेटमेंट को समझना। लेकिन इस स्टेटमेंट से तो यही पता लगता है कि बीटेक अगर है डिप्लोमा के साथ तो एलिजिबल नहीं है, बीटेक ही है डिप्लोमा नहीं है तब तो वैसे एलिजिबल नहीं हो, डिप्लोमा है तब आप एलिजिबल हो। डिप्लोमा के साथ अगर डिग्री भी आपने कर ली या कर रहे हो या आप उसको पोजेस कर रहे हो, तो आप इस स्टेटमेंट के हिसाब से एलिजिबल नहीं हो। और उसने ये बोला कि आपने स्प्रेस नहीं करनी, इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मेरे को इससे ये चीज़ पता लगा। आप अपने कमेंट दे सकते हैं और उसके बाद बारे में हम बात कर सकते हैं। थैंक यू।